बड़ी खबर का जो बिहार से आ रही है। बिहार में कोरोना वैक्सीन का बड़ा घोटाला सामने आया है। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोरोना की जो वैक्सीन फ्री में मिलती है उसे बिहार में बेचा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप बता रहे हैं। बिहार में कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। जो कोविड वैक्सीन सरकार फ्री में लोगों को मुहैया करा रही है उसे बिहार में बेचा जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत का बड़ा खुलासा है। बिहार के वैशाली जिले के सरकारी हॉस्पिटल में फ्री वैक्सीन के लिए लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। केंद्र सरकार लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त में मुहैया करा रही है उसके लिए वैशाली जिले के हाजीपुर के सरकारी हॉस्पिटल में पैसे वसूले जा रहे हैं, वो भी पूरे 200 रुपए। यही नहीं, हाजीपुर के कोरोना वैक्सीन का जो डिपार्टमेंट है उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट के ही लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। तो टाइम्स नाउ भारत बिहार के हेल्थ सिस्टम में हो रही बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार को आपके सामने उजागर कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि सुशासन की बात करने वाले राज्य के सीएम नीतीश कुमार भी इस बात से अनजान है। सवाल उठता है कि आखिर कैसे सरकारी अस्पताल में ये बड़ी गड़बड़ी चल रही है। क्या हॉस्पिटल में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कर्मचारी मिले हुए हैं? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो वैक्सीन सरकार मुफ्त में लोगों को बांट रही है उसके लिए बिहार में 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। और यह मामला बिहार के वैशाली जिले में सामने आया, जहां पर हाजीपुर के सरकारी हॉस्पिटल में लोगों से कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, अस्पताल प्रशासन किस तरह से लापरवाह बना हुआ है, जिले के डीएम क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस को भी इस मामले की जानकारी नहीं है। जो वैक्सीन सरकार लोगों को मुफ्त मुहैया करा रही है उस वैक्सीन के लिए बिहार में देखिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। लोगों से 200 रुपए प्रति वैक्सीन वसूले जा रहे हैं। और यह मामला सामने आया बिहार के वैशाली जिले में, जहां पर एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, हाजीपुर का वो इलाका है जहां पर सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर लोगों से 200 रुपए वसूले जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। टाइम्स नाउ नवभारत आपके सामने बिहार में चल रहे इस गड़बड़ घोटाले की सही और सच्ची तस्वीर पेश कर रहा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बिहार में कोरोना वैक्सीन का बड़ा घोटाला सामने आया। हैरान करने वाली बात यह है कि जो वैक्सीन सरकार लोगों को मुफ्त में मुहैया करा रही है उस वैक्सीन के लिए बिहार में 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। मामला बिहार के वैशाली जिले का है, जहां पर हाजीपुर इलाके में एक सरकारी अस्पताल चल रहा है, जहां पर लोगों से 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। और मेरे साथ दो सहयोगी आदित्य वैभव पटना से और साकेत सिंह भी मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं लाइव। सबसे पहले मैं आदित्य वैभव का रुख करूंगा। वैभव, सबसे पहले तो यह समझाइए कि यह गड़बड़ घोटाला है क्या, कितने लोगों को नुकसान हुआ है और यह स्वास्थ्य केंद्र किसके इलाके में आता है, और अभी तक मुख्यमंत्री ऑफिस इस बारे में अनजान कैसे है? जी बिल्कुल, पहली बात जो मैं यहीं क्लियर कर दूं कि ये कोई छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बल्कि ये वैशाली जिले का सदर अस्पताल है हाजीपुर में। दूसरी बात रही ये कि आपने देखा होगा जब से ये कोरोना की नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और बातें आ रही हैं प्रिकॉशन डोजेस की और बूस्टर डोजेस की भी, तो लोग बाग में ये तो तय है कि वैक्सीन के प्रति रुझान बढ़ गया है, लोग लेना चाह रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड हैं। अब बात आती है इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड। छोटे शहरों में कोवैक्सीन की सप्लाई कम है और वो लोगों तक उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रही। अब बात ये आ रही है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की ले रखी है उन्हें तो दूसरी डोज दी नहीं जा सकती। यहाँ मसला फंस जा रहा है और इसी बात के पैसे लिए जा रहे हैं। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हमने साफ दिखाया कि सदर अस्पताल के कर्मचारी किस तरह से आपसी मिली भगत से वैक्सीन को वेस्टेज दिखाते हुए उस वैक्सीन को किसी और को दे देते हैं बिना किसी कागज़ के, कोई फ़ोन नंबर नहीं चाहिए उन्हें, और इस पूरे काम के लिए, पूरे उपक्रम के लिए वो उनसे छोटी सी सुविधा राशि लेते हैं, जो हमने साफ साफ देखा है। बिल्कुल आदित्य, मैं साकेत सिंह का भी रुख करूंगा, मेरे सहयोगी साकेत भी। साकेत, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में अभी लोगों के आंखों के ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, अब ये वैक्सीन बेची जा रही है, सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, और इतना बड़ा मामला अभी तक प्रशासन से छुपा कैसे रहा? देखिए बिल्कुल, आपको याद होगा पिछले दिनों हमने खबर भी ये चलाई थी कि एक बिहार के मधेपुरा जिले में एक शख्स, एक बुजुर्ग थे 84 वर्ष के, उन्होंने 11 बार वैक्सीन ले ली थी। और ये आखिर कैसे संभव हुआ, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार के सामने खड़े होते हैं। और जिस तरह से टाइम्स नाउ ने स्टिंग किया है
और वो भी पटना से सटे वैशाली जिले के हाजीपुर में, वो अपने आप में उस चीज को कहीं ना कहीं प्रूफ करता है कि किस तरह से बिना कोई नंबर लिए, बिना कोई आधार कार्ड लिए लोगों को वैक्सीन मुहैया कराया जा रहा है औने पौने दाम पर, यानी 200 रुपए आप दीजिए और वैक्सीन लीजिए, ऐसा खुलासा हुआ है। और खास तौर से अगर पटना से सटे इलाके में इस तरह से खुलेआम वैक्सीन की बिक्री हो रही है, और सबसे जो हैरत पहुंचाने वाली बात यह है कि जो कर्मी है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इस अस्पताल का, जो इस स्टिंग ऑपरेशन में जो सामने आया है, वो ये बात कह रहा है कि हम यहाँ पर जो जज है उनको हम वैक्सीन देंगे और जो उसमें से बचेगा वो हम आपको देंगे, और जो बचा हुआ जो वैक्सीन है उसको वेस्टेज में हम वहां पर काउंट करा देंगे। तो ये अपने आप में सवाल है कि क्या इसी तरह से गोरख धंधा होता है, वेस्टेज का जो खेल चलता है वैक्सीन को लेकर, वो इसी तरह किया जाता है कि एक दो डोज किसी वीवीआईपी को दे दिया जाता है और बाकी के डोजेस को वेस्टेज दिखाकर उसको बैकडोर से बेच दिया जाता है। ये एक कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दिए, वो पूरा आंकड़ा वो दिखा रही है, लेकिन जो बिना कोई आंकड़े के, बिना कोई सर्टिफिकेट के लोगों को जो वैक्सीन मिल रहा है, जैसा कि मधेपुरा में भी दिखा कि 11 डोज एक बुजुर्ग ने ले लिया, ये आखिर कैसे हो रहा है? इस पर सबसे जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो टाइम्स नाउ न भारत ने किया है। और बड़ा सवाल यही है, वहीं विपक्ष के नेता, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मुद्दे को वो उठाने वाले हैं और वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आदित्य आपके पास भी लौटता हूं, आपके पास आके आऊंगा, पहले ये बयान सुना देते तेजस्वी यादव का। तेजस्वी जी, एक सवाल है, वैशाली में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है जहां पे 200 रुपए देकर कोवैक्सीन दिया जा रहा है, एक राष्ट्रीय चैनल ने इसको चलाया है स्ट्रिंग ऑपरेशन को। इस पे हम लोग गंभीरता से हम लोग दिखवाएंगे जी। सदर अगर ऐसी कोई बात है तो जान मान का नुकसान इससे होता है, ये चीजें जो है। और टाइम्स नाउ नव भारत आपको ये स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा है जिसमें खुलेआम दिख रहा है कि प्रति वैक्सीन लोगों से 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। लेकिन जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से टाइम्स नाउ ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं है। सुनिए। हाउ मेनी डोजेज आर अवेलेबल सर? कोवैक्सीन और कोविशील्ड के कितने कितने स्टॉक हैं हमारे पास? पर्याप्त। हमें बताया जा रहा है सर कि कोवैक्सीन की कमी हो रही है छोटे शहरों में और वहाँ लोग पैसे तक ले रहे हैं। नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग। वैशाली में हम लोग, इट्स टोटली रॉन्ग। अच्छा। तो साकेत, मंगल पांडे कह रहे हैं टोटली रॉन्ग है, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन टाइम्स नाउ भारत और आपने जो रिपोर्ट फाइल की है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वैक्सीन बेची जा रही है। बिहार प्रशासन जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे अस्पताल हो चाहे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हो, अक्सर घोटाले सामने आते रहते हैं। जैसे कि आपने बताया एक बुजुर्ग ने 11 वैक्सीन लेने का दावा किया, इससे पहले लोगों के आंखों के ऑपरेशन किया, कई लोग अंधे हो गए। तो प्रशासन इतना लचर क्यों है आखिर बिहार में? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग जो है वो दावा जरूर करती है कि वो पूरी तरह से लोगों तक उसकी पहुंच है, लोग उसके काम से संतुष्ट है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें लगातार बिहार के अंदर दिखी है, चाहे वो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो आंखों की रोशनी कई लोगों की चली गई मुजफ्फरपुर में, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं घटी है।